हमें तसल्ली ना दें, हमें वो उस मसले को कोई हल बताएं। इतने हमारे बहन भाई जो बच्चियाँ हमने रात को नंगे पाँव बाहर भागती हुई देखी घरों से, तो सर ऐसे मामला से सर हम निपट सकें। और जिस इलाके में बैठे हुए सर, यहाँ से हमें रात को बचकर निकलना बहुत मुश्किल था। जितने लोग थे यहाँ पर, जैसा यहाँ पर मंज़र था, आप लोग वो मंज़र देखते तो आप लोग हैरत अंगेज होते। फिर भी हमारे लोग जो हमारे लिए आए, उनका मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। टीम निजात दहिंदा यसुम से कादरना में आपको सलाम पहुँचे। आज हम इस वक्त रात के वक्त जो है मरियम कॉलोनी के अंदर हम मौजूद हैं, जो कि थाना शाह लतीफ़ टाउन के हदूद में आता है। हम क्योंकि शाम होने से पहले ही निकले थे, लेकिन हमें बताया गया तो हम मेमन गोट की तरफ निकल गए कि शायद उस तरफ है, लेकिन मरियम कॉलोनी ये यहाँ थी, इसलिए पहुँचते पहुँचे यहाँ देर हो गई। यहाँ जो वाक़या है सबको पता चल गया क्या वाक़या है। खुदा का शुक्र है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अदारों ने, तमाम लोगों ने इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। अभी भी सिक्योरिटी जो है पूरे इलाके को घेरे हुई है और मुकम्मल तौर पे जो है यहाँ जो है अमन अमान है, कोई ऐसी बात नहीं है। और सिंध के जो MPAs हैं क्रिश्चियंस, दोनों ने मतलब कि भरपूर तरीके से इनको जो अपना उनका किरदार था उन्होंने भरपूर तरीके से किया। जो मजहबी रहनुमा थे उन्होंने भी किया। मैं समझता हूँ कराची के अंदर जितने भी जो लोग थे क्रिश्चियन, जो अपने तौर पे कुछ जो कर सकते थे उन्होंने किया। और इस इलाके के लोगों के लिए जो दुआ कर सकते थे उन्होंने दुआ की, जो कि इतला दे सकते वो इतला दे सके। तो मैं समझता हूँ कि कराची के तमाम मसीहों ने मिल के जो है इस मसले के लिए जो वो कर सकते थे कि, और आज ये इलाका महफूज है। और सिक्योरिटी अदारे इस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्हें बेहतरीन तरीके से, खुश असलूबी से, और इस इलाके के जो मुकीन हैं उन लोगों ने भी मतलब कि बड़ा साथ दिया और इस मसले को हल किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इलाका जो है मरियम कॉलोनी जो है इस जगह पे वाक़ है कि यहाँ आने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और ये हमें यहाँ आने के लिए आप यकीन करें कि हमारी गाड़ी फंस जाने लगी, इतने गड्ढे और पानी का मसला सारा। आप लोग, मैं चर्च अथॉरिटी से या उन मुखैर हज़रात से अपील करता हूँ कि जो लोग कुछ कर सकते हैं इन लोगों को यहाँ से अगर कहीं आप बेहतर रहायश देते हैं, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ की भी इनके पास जो है सहूलत नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर इनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है तो ये इधर पहुँच नहीं सकते। और फिर अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो रास्ते इतने तकलीफ दे हैं कि वो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि ये इस इलाके में आने के लिए, इन अपने घरों में इनको आने के लिए कितनी तकलीफ़ है। अगर चर्च के बड़े जो बहुत खुदा ने उनको बहुत दिया, बड़े बड़े क्रूसेड्स करते हैं, बड़े बड़े वो प्रोग्राम्स करते हैं, अगर इस इलाके के लोगों के लिए अगर वो कुछ कर सकते हैं, इन लोगों को यहाँ से ले के किसी और जगह इनको शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। क्योंकि ये इलाके के लोग जो है बुनियादी सहूलतों से तो महरूम है ही हैं, लेकिन इनके साथ जो तकलीफ जो है कि खुदा न खास्ता इनको रात को किसी को तकलीफ उठ जाए, ये हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ कोई भी मतलब कि रास्ते इतने कठिन हैं, इतने तकलीफ दे रास्ते हैं कि आप जो रोड तक पहुंचने में इनको जो 1 घंटा लग जाता है, इतने तकलीफ दे रास्ते हैं। तो ये मैं आपको कह दूं कि जो मुखैर हज़रात है, खुदारा इस इलाके को फोकस, और भी ऐसे जो इलाके हैं, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन ऐसी सस्ते प्लाटों के चक्करों के लिए ऐसी जगहों पे रह रहे हैं कि जहाँ जो है वो मुसीबत में है। और ये तो खुदा का शुक्र है कि यहाँ ऐसे कोई वाक़या नहीं, वरना इनकी तो खबर भी ना होती। ये भाई ने जिस तरीके से लोगों को आगाह किया, अगर ऐसा सहूलतें ना होती तो मैं समझता हूँ लोगों को आगाही ना होती, उनके साथ कुछ भी हो जाता, किसी को पता ही ना चलता। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस अमर की है कि इन लोगों का लिए सोचा जाए। सिर्फ आग कर हम सिर्फ इनके साथ सिर्फ हज़ारे अफसोस ही ना करें, बल्कि जिनके पास कोई वसाइल हैं, इन एक फैमिली के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं तो इन फैमिली को कहीं और सेटल करें। क्योंकि यहाँ जो है मैं समझता हूँ इनके लिए किसी तो ये मामला तो हल हो गया और खुदा का शुक्र है कोई मसला नहीं, लेकिन इनके लिए जो बुनियादी ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, सहूलतें, वो इनके पास नहीं है। तो इसके लिए खुदारा तमाम क्रिश्चियंस जो हैं, बड़े बड़े जो मालदार हैं, साहिब हैसियत हैं, चर्चेज़ हैं, वो इनके लिए सोचें। सिर्फ हज़ारे अफसोस करने से या इनके पास आके इनकी दिलजोई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम कर सकें। जो हम कर सकते हैं यहाँ तक आए, इनके साथ जो कर सकेंगे आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जो कर सकते हैं इनके लिए करें। क्योंकि ये इलाके के अंदर जो बंदा विजिट एक बार कर लेगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग किस मुसीबत और किस तकलीफ में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आपसे अपील है कि इस मरियम कॉलोनी के लिए सोचें। अगर दोनों MPAs भी मैं समझ रहा हूँ अगर उनको फंड्स मिलते हैं इनके लिए कोई और सेटलमेंट के लिए अरेंजमेंट करें तो मैं समझ ये बहुत बेहतर होगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आज इस इलाके में आए और अपने भाइयों को जो है सलामत पाया,
ان کے املاک کو سلامت پایا، ان کے بچوں کو جو محفوظ پایا، اپنی بہنوں کو محفوظ پایا، اور ہم خداوند کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اس علاقے کے جس طرح سے حالات بتائے ہیں شبیر شفقت صاحب نے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر ایس ایس پی صاحب کا بھی نہایت شکر گزار ہوں، جنہوں نے بہترین طریقے سے اپنی پولیس فورس کو جو ہے اس علاقے میں تعینات کیا تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ ہم رینجرز کے بھی نہایت شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس علاقے کے لیے جو سیکیورٹی پرووائڈ کی اور لوگ محفوظ ہیں، اور ہم خدا سے دعا گو بھی ہیں کہ پورے پاکستان میں ہمارے مسیح جو ہیں امن اور سلامتی سے رہیں، اور ان کے سر پر جو ایک تلوار لٹکتی ہے اسے کسی بھی طرح سے خدا دور کرے۔